हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके श्लोक संख्या 20 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवद गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहाँ विद्यमान होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा खर्चा बच गया। जनरली लोग तीर्थ भ्रमण करते हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन अपन को आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो गीता पढ़ रहे हैं तो यहीं पर सारे तीर्थ जो है वो विद्यमान हो जाते हैं। अंशिका माता जी आप गाइए। प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विद्धन्यादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। विद्धि प्रकृति संभवान्। बात सुंदर। कौन गाएंगे आप? अर्चना माता जी आप गाइए। प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो श्री भगवान बताते हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, जीव जो है, जीवात्मा, वह तो अनादि है, मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है। हम समय में पीछे जाएं, जितना भी पीछे जाएंगे उस समय पर नहीं पहुंच सकते जहां पर जीव की सृष्टि हुई हो। जीव हमेशा से थे, तो जीव क्या है? अनादि है। उसी प्रकार यहाँ पर समझाया जा रहा है कि प्रकृति भी अनादि है। सृष्टि नहीं बोला जा रहा है, सृष्टि तो होती है, फिर उसका पालन भी करते हैं भगवान, और सृष्टि, स्थिति और प्रलय इस प्रकार होती है, लेकिन सृष्टि से पहले भी प्रकृति होती है। ठीक है। और उनके विकार तथा गुण जो है वो प्रकृति जन्य है। अन्वय को देखेंगे। प्रकृति अर्थात प्रकृति, पुरुषम च एव अर्थात पुरुष, यहाँ पर पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। ठीक है। और प्रकृति, उभव अपि, दोनों को ही, अनादि अर्थात अनादि, जिसकी कोई आदि, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, विधि जानो। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि जानो। अक्सर लोग पूछते हैं कि जीवात्मा कब आया इस भौतिक जगत में, तो भगवान स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं कि अनादि काल से प्रकृति और जीव का संबंध है। हमेशा से ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कब से? अनादिकाल से। विकारांश एवं विकार समूह को, गुणांच और गुण समूह को प्रकृति संभवान एवं प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। अर्थात जो जीवात्मा के जो शरीर हैं, इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा ही जनित हैं। प्रकृति ही इनको उत्पन्न करती है। ठीक है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो प्रकृति ही उन योनियों की सृष्टि करती है। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता, कौन है वो? जीवात्मा और परमात्मा, दोनों को जान सकता है। ठीक है। ये जो अध्याय 13 है, इससे व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जान सकता है। आप जानते हो कि क्षेत्र क्या है? शरीर, जिसको कार्य क्षेत्र भी कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। इतना सब समझ रहे हैं। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। समझ आ रहा है? हमारा जो ये शरीर है, हमने इस शरीर को नहीं बनाया है। क्या आपको पता है कि आप जानते हो कि आपने अपनी आंखों को नहीं बनाया है, न ही आपके माता पिता ने आपकी आंखों को बनाया है या इस शरीर को बनाया है।
अगर माता पिता शरीर को बनाते तो ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी माता पिता के बच्चे अंधे होते हैं या ठीक से चल नहीं पाते हैं? इसका मतलब माता पिता शरीर नहीं बनाते, कोई और बना रहा है शरीरों को। कौन बना रहा है? प्रकृति। तो प्रकृति से ही ये शरीर जो है वो निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। तो शरीर में जो स्थित है अर्थात जीवात्मा, जिसको जीव भी कहते हैं या आत्मा कहते हैं, वही पुरुष है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता। वो इस शरीर के माध्यम से, इस इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है। अहम और मम की भावना में होता है कि ये शरीर मैं हूँ, इससे संबंधित वस्तु में मेरी है, इसलिए इनका भोक्ता भी मैं हूँ। इस प्रकार से जीवात्मा सोचता है, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। आपने जीवात्मा के विषय में 7वें अध्याय में क्या पढ़ा था कि भगवान की शक्तियां हैं, परा अपरा शक्ति, जिसमें से जो परा प्रकृति है वो जीव है और वो उत्कृष्ट है, वो चेतन है, और जो अपरा प्रकृति है वो पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि जीव को पुरुष कहते हैं क्योंकि वो भोक्ता है, अपने आप को भोक्ता समझता है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा। स्पष्ट है कि जीव भी क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। ये तो सबको स्पष्ट हो गया। कितनी बार रिपीट हुआ ये बात। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जीवात्मा उनकी शक्ति है। जीवात्मा भगवान की परा प्रकृति है। याद है आपको, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, तो दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। तो जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है। ठीक है, और परमात्मा उनका साक्षात अंश है, और मतलब परमात्मा जो है वो भगवान के स्वांश अंश हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये बात सबको समझ आ रहा है कि जीवात्मा भगवान की शक्ति है। जैसे जीवात्मा को भगवान की तटस्था शक्ति बोला जाता है। तटस्था शक्ति जिसके पास हमेशा चुनाव है कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहे या बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहे। हर क्षण तटस्था शक्ति अर्थात जीवात्मा, यानी आपके पास, जीव मतलब समझ लो ना, आप एक जीव हो, तो जीव के पास हमेशा चॉइस होती है कि क्या वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले या बहिरंगा शक्ति का आश्रय ले। बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेता है तो इसका क्या अर्थ है? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है। और अंतरंगा शक्ति में वो क्या कोशिश करता है? कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। वह कार्य करता है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। तो चुनाव किसका है? तटस्थ शक्ति, जीव का चुनाव है। बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेगा तो उसको इस जगत में बंधन लगेगा। अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा तो वो इस जगत से मुक्त हो जाएगा। तो जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है, पराशक्ति। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। ये बात समझ आ रही है? जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि से पहले से विद्यमान हैं और यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। वही बता रहे हैं, परा और अपरा प्रकृति। जो परा प्रकृति है अर्थात जीवात्मा, वो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना है। और जो अपरा प्रकृति है अर्थात पदार्थ, ठीक है, वो निम्न है, उसमें चेतना नहीं है। पर दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। ठीक है, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। ये समझ आ रहा है? जब भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की थी उससे पहले से जीव थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड की सृष्टि करें तो जीवों की सृष्टि कर रहे हैं और प्रकृति की सृष्टि करें। प्रकृति हमेशा से होती है। प्रकृति मतलब रॉ मटेरियल्स, लेकिन सृष्टि की जाती है उसके द्वारा। तो प्रकृति भी हमेशा से होती है, जीवात्मा भी हमेशा से है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इसको समझिए पहले। हाँ, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि महाविष्णु जो हैं, ठीक है, वो लेटे हुए हैं और उनके रोमकूपों से अनंत भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकट हो रहे हैं। एक सेकंड के लिए आप समझिए, एक ऐसे व्यक्ति जिनके रोमकूप, आप रोमकूप समझ रहे हो कि जो हमारे हाथों में, हमारे शरीर में जो रोए होते हैं,
उनमें जो छेद होता है वो कितना छोटा होता है जिससे पसीना बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनके एक रोमकूप में ब्रह्मांड समा जाता है, तो कितने विशाल होंगे वो, है ना। इतने विशाल है महाविष्णु कि उनके रोमकूपों में पूरे ब्रह्मांड समा जाते हैं। तो भगवान का अद्भुत वीर्य, अद्भुत ऐश्वर्य है। तो बात क्या थी कि हाँ, मान लीजिए हम प्रलय के समय पर चलते हैं, समय में पीछे चलते हैं और उस समय पर चलते हैं जब प्रलय हो रहा था। तो प्रलय के समय क्या होता है, भगवान श्वास अंदर लेते हैं और सारे ब्रह्मांड उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, ब्रह्मांड भी और जीवात्माएं भी। तो उस वक्त जो ब्रह्मांड होंगे, ब्रह्मांड चलायमान होंगे, उनके भीतर जीव हैं और जीवन होगा, सब लोग जी रहे होंगे। लेकिन जैसे ही भगवान ने श्वास ले, सब ब्रह्मांडों को अपने भीतर प्रवेश किया, तो जितनी भी जीवात्माएं थी वो भी महाविष्णु में प्रवेश कर जाती हैं और वहां पर वो सुप्त अवस्था में रहती हैं, अर्थात सोई हुई अवस्था में, उसको सुप्त अवस्था कहते हैं। अब जब दोबारा सृष्टि करनी थी, फिर बहुत लंबे समय तक उसी प्रकार रहता है और फिर जब भगवान इच्छा करते हैं दोबारा सृष्टि करने की, तब दोबारा से सृष्टि होती है और फिर जीवों को शरीर प्रदान किए जाते हैं। तो जीव नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो महाविष्णु में सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब सृष्टि करनी होती है, भगवान उनको जो है दोबारा से शरीर उनको प्रदान करते हैं सृष्टि के समय पर। इसी को समझाने प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। तो प्रधान, जिसमें भगवान काल शक्ति, जीव शक्ति का शोभ करते हैं, जिससे वो महत तत्व में परिवर्तित होता है। महत तत्व से आगे फिर अहंकार की सृष्टि होती है, तामसिक अहंकार की सृष्टि होती है, तामसिक अहंकार से फिर तत्वों की सृष्टि होती है, आकाश तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों की सृष्टि होती है आदि। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं। तो जीव जो है प्रलय के समय महाविष्णु के भीतर रहते हैं सुप्त अवस्था में, और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। आप समझ लो, जो जीवात्मा भगवान से विमुख है, ऐसी जीवात्मा को वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं दिया जाता है। कहाँ है चित्र? हाँ, ये देख रहे हैं आप चित्र, बहुत सारे यहाँ पर महाविष्णु लेटे हुए हैं, चित्र में आप देख सकते हो महाविष्णु लेटे हुए नीचे, ठीक है, कार्णोदक्षाई सागर में। यहाँ पर बहुत सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं, ठीक है। यहाँ पर इस भौतिक ब्रह्मांडों में जो है बद्ध जीव के प्रशिक्षण केंद्र हैं ये, ताकि बद्ध जीव जो है यहाँ से वो सीखे। अगर वो भगवान से विमुख रहेगा तो बारंबार उसको इसी जगत में लौटना पड़ेगा, और भगवान से विमुख रहेगा तो उसको जो ऊपर के जो आध्यात्मिक लोक हैं, वैकुंठ लोक आदि, उनमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तब जीवों को उनके प्राचीन कर्मानुसार शरीर प्रदान करते हैं। भगवान अपनी मर्जी से शरीर नहीं देते कि अच्छा ये मेरा बहुत प्रिय है, इसको मनुष्य का शरीर, ये मुझे पसंद नहीं है, इसको कुत्ते का शरीर। भगवान अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, उस जीवात्मा के जो प्राचीन कर्म संस्कार हैं उसके अनुसार उसको देह प्रदान करते हैं, ठीक है। और जब उसको दोबारा शरीर प्रदान किया जाता है तो ये शरीर, ये जगत किस लिए बनाया गया? भगवान ने जीवात्मा की जो भोग इच्छा है, जो उसकी भोग इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए और वो योग कर सके, इसके लिए भी भगवान ने सुविधा दिया है। उसकी भोग की पूर्ति हो जाए और वो भगवान की प्राप्ति कर ले, इसके लिए भी भगवान ने सब सुविधाएं इस जगत में दी हैं, चाहे वो भोग करे या चाहे वो भगवान के सानिध्य के लिए प्रयास करे। भोग और योग दोनों की सुविधा भगवान ने इस जगत में प्रदान किया है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर उसको प्रदान हो, ठीक है। तो अभी सृष्टि हो रही है तो भगवान ने अवसर दिया है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हम वैकुंठ लोक में, अर्थात जो आध्यात्मिक जगत है, वहां प्रवेश कर पाए। और देखिए, इसको कोई भी कर सकता है। जैसे इस जगत में किसी को आईएएस बनना हो तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए, तभी वो आईएएस बनेगा। उसी प्रकार से भगवान का पार्षद बनने के लिए भी योग्यता चाहिए, और वो योग्यता क्या है? एकमात्र योग्यता है भगवान के धाम प्राप्त करने की, वो है भगवान की कथा में रति होना, भगवान की कथा श्रवण के प्रति रुचि होना। आप समझ रहे हो?
जिसको भगवान की कथा श्रवण में रुचि है, इसका मतलब वो अभी बहुत प्रगति कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको क्लास में रुचि है और आप नियमित रूप से आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रगति का साइन है। कहाँ पर थे हम? तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर जीव को दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भौतिक सृष्टि का रहस्य समझा रहे हैं। और देखिए, ये कोई भी व्यक्ति इस तैयारी को कर सकता है, चाहे वो स्कूल में पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। ठीक है, बस उसको भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। ये योग्यता है कि व्यक्ति को जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अर्थात व्यक्ति ये समझे कि ये भगवान की वाणी है और ये अक्षर सत्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इस प्रकार से उसको स्वीकार करे। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने, मुझे लगता है पहले वाला पॉइंट पे फिर से आएंगे, फिर चलते हैं आगे। तो जो भक्ति तो कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस प्रकार से जिह्वा से तो कोई भी नाम ले सकता है। कितना आसान है। भगवान के दर्शन करना भक्ति है, भगवान को प्रणाम करना भक्ति है, प्रसाद खाना भक्ति है, नाम जप करना भक्ति, ये कौन नहीं कर सकता? ये तो इतना सरल कार्य है। इसका मतलब एक छोटा बच्चा भी वैकुंठ जाने की तैयारी कर सकता है, अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाए सही समय पर, है ना। और ये सबसे अधिक लाभप्रद है। इस जगत में हमको कुछ भी प्राप्त हो, मान लिया जाए कोई किसी बड़ी पोजीशन पे उसको पद प्राप्त हो गया, मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट बन गया हो, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसकी एक अवधि है, कुछ 5 साल के लिए कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वैकुंठ जाने की तैयारी कर ले, भगवान के पार्षद बनने की तैयारी कर ले, तो ऐसा लाभ उसको अनंत काल के लिए मिलेगा। एक बार तैयारी कर लो, लेकिन लाभ कब तक होगा? अनंत लाभ, शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी। समझने, तो इसलिए व्यक्ति को गंभीरता से वहां उस जगत की तैयारी करना चाहिए। इधर जेल में रहने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, उस जगत में प्रवेश की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। अब यह समझाया जा रहा है कि क्यों जीवात्मा इस प्रकार से प्रकृति में बद्ध है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका विद्रोही स्वभाव है। विद्रोही स्वभाव अर्थात वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, वो स्वैर आचरण करना चाहता है, अर्थात अपना मनमाना ढंग का आचरण, जो उसके मन को अच्छा लगता है वो करेगा, स्वैर आचरण। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, कृष्ण को भूल करके जीवात्मा जब भोग वांछा करता है, निकटिया माया झपटिया धरी, तो माया जो निकट में ही रहती है और वो जीवात्मा को झपटती है। तो इस प्रकार से जो है जीवात्मा प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। किस लिए? क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। और फिर इसी से आप समझ लो, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो कैसे मुक्त होंगे? भगवान की सेवा करके। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। ये प्रभुपाद जी फिर से पढ़िए इस लाइन को। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि ये जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। अक्सर कुछ लोग इस पॉइंट को उठाते हैं कि जीवात्मा कैसे प्रकृति में बद्ध हुआ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये समझना आवश्यक नहीं है। ठीक है, किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में ये समझना आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है कि वो अब क्या एक्शन करे, अब वो भगवान की सेवा करे ताकि वो यहाँ से मुक्त हो। जिस दिशा में एक्शन लिया जा सकता है वो बताया गया है कि वो अब भगवान की सेवा करे और इस जगत से मुक्त हो जाए। किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। मतलब भगवान सब समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आया और बद्ध हो गया। तो भगवान इस संबंध में सब कुछ जानते हैं। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? शास्त्र क्या कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है, जो इस प्रकार से प्रकृति में बद्ध हैं, वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। भगवान भी इसको 15वें अध्याय में कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है, वो इस जगत में अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा संघर्ष कर रहा है। 6 इंद्रियां मतलब इंद्रियां, और 6वां इंद्रिय कौन है? मन।
5 इंद्रियां और छठवां इंद्रिय है मन, इसके द्वारा वो इस जगत में संघर्ष कर रहा है। तो जो लोग भौतिकतावादी जीवन जीते हैं उनके लिए तो संघर्ष ही संघर्ष है। परेशानी क्या है, वो इतना संघर्ष क्यों अनुभव करते हैं अपने जीवन में? क्योंकि वो सुख चाहते हैं और सुख गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और गलत दिशा में सुख ढूंढने के कारण वो कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। एक मृग मरीचिका की तरह वो जीवन भर संघर्ष में ही लगे रहते हैं। और व्यक्ति अगर सुखी होना चाहता है तो क्या करे? भगवान की भक्ति करे। ये एकमात्र उपाय है। मनुष्य जीवन में भी व्यक्ति सुखी हो सकता है अगर वो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है तो। आगे चलेंगे। लेकिन इस कुछ श्लोकों के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज हैं। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही होते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति को सुख दुख महसूस होता है उसे वो शरीर के कारण है। और आत्मा का संबंध जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं। अर्थात जो जीवात्मा है वो कैसा है? सच्चिदानंदमय रूप है। इस प्रकार से समझाया जा रहा है। यहाँ पर जो है ये तात्पर्य पर चर्चा पूरी होती है। तो आपको समझ आया कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए और उनके विकार तथा गुण जो है वो प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति ही जो है जीवात्मा के शरीर की सृष्टि करती है। इसके साथ ही चर्चा इस श्लोक से संबंधित यहाँ पर समाप्त हो रही है। लेकिन अभी क्लास एंड नहीं हुई है, हम एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सुंदर एक प्रश्न उठाया गया था श्रीमद् भागवत में, उसको हम आज लेने की कोशिश करते हैं। क्या है वो प्रश्न? प्रश्न यह है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है जिससे जीव सुखी हो जाए? ठीक है, ये बहुत सुंदर प्रश्न उठाया जाता है श्रीमद् भागवत में कि सारे शास्त्रों का वो सार बताइए जिसे जानकर के जीव सुखी हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान ब्रह्म कार्स्नेयेन त्रियन्वीक्ष मनीषया तदस्य वस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं? महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। तो पहली बात समझना होगा कि पढ़ने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। हम जीवों की बुद्धि कैसी है? सीमित। ठीक है, और ब्रह्मा जी की तो पूरा शरीर ही बुद्धि तत्व से बना है, तो कितने बुद्धिमान हैं। और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वो भी 3 बार बड़े मनोयोग से। आप समझ रहे, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम भगवत गीता जैसे पढ़ रहे हैं, हमको भगवत गीता पढ़ने में 2 साल से अधिक हो गया, अभी तक हम ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं है, उनको बीच में ब्रेक लेने की या वॉशरूम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बड़े मनोयोग से उन्होंने 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अच्छे से पढ़ा उन्होंने वेद को और इस निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या निष्कर्ष है? कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण अर्थात रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। बहुत सुंदर। मान लिया जाए अगर धर्म का कोई स्केल हो जिसमें धर्म को नापा जाए, यहाँ पर एक तरफ 0 हो और एक तरफ धर्म की हाईएस्ट स्थिति हो, तो धर्म की हाईएस्ट स्थिति क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो, उनके प्रति प्रेम हो। ठीक है, वो धर्म की सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च सिद्धि है। अर्थात भगवान के प्रति आकर्षण अर्थात उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, इसके प्रति आकर्षण होना। भगवान की कथा के प्रति आकर्षण होना। अगर भगवान की कथा आपको अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, और इसको कहाँ बोला गया है? श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति, परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिला,
जीवात्मा, सारे शास्त्रों का वह सार क्या है जिससे जीव सुखी हो जाए? क्या है वो? कि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करे। तो जीव कब सुखी होगा? जब वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करे। और ऐसी भक्ति कैसी होना चाहिए? अकारण, अहेतु की भक्ति होना चाहिए, किसी हेतु के उद्देश्य से नहीं कि भगवान मेरी नौकरी लगा दो इसलिए मैं आपका भजन कर रहा हूँ। यद्यपि व्यक्ति, ऐसा मना नहीं किया जा रहा है, हम भगवान से जो भी मांगते हैं वो हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन जिस भक्ति का वर्णन यहाँ पर है वो अहेतु की है, अर्थात निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन कर रहा है व्यक्ति। और अखंड होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस भक्ति करे, सीजनल भक्ति नहीं कि एक सीजन में कर रहा है तो दूसरे सीजन में नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं। ऐसा करेगा तो क्या होगा? जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट होगी, पूर्ण रूप से जो उसकी आत्मा है वो संतुष्ट होगी, ऐसी भक्ति के द्वारा। कैसी भक्ति के द्वारा? भगवान की प्रेममयी भक्ति के द्वारा। और इसके विषय में वर्णन आता है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। ये श्लोक स्वयं भगवान कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। श्री भगवान बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो याद दिलाने वाले, ज्ञान और विस्मृति अर्थात भुलाने वाले भी भगवान ही हैं और वो सभी के हृदय में स्थित रहते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अर्थात वेद कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कोई कर रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य है? क्यों पढ़ना चाहता है वेद? वेद कोई पढ़ रहा है, इसको इसका क्या निष्कर्ष है? इसका निष्कर्ष है कि वो भगवान को जाने। कोई व्यक्ति पूरा वेद पढ़ लिया है लेकिन कृष्ण को नहीं जानता, तो उसका पूरा वेद पढ़ना व्यर्थ हो गया। आप समझ रहे हैं? तो मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेद पढ़ रहे हैं तो किसको जाना जाता है? भगवान को। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो सारे शास्त्र को व्यक्ति पढ़ रहा है अगर, तो उसका निष्कर्ष क्या है? कि वो भगवान को जाने। ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि भगवान आपको जाना कैसे जाता है? जिसके लिए भगवान 15वें अध्याय क्षमा कीजिएगा, ये तो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो समझ रहे हैं, सारे वेदों का निष्कर्ष है कि हमको भगवान को जानना चाहिए। और भगवान को किस प्रकार जानना चाहता है? जिसको भगवान कहते हैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। केवल अनन्य भक्ति करेंगे तो उसी के द्वारा भगवान का दर्शन किया जा सकता है, उसी के द्वारा हम भगवान के ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हैं। ठीक है। तो अर्थात वेद का सार है भगवान को जानना। भगवान को कैसे जाना जाता है? भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा। तो सारे वेद और सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति करना। इतना सब समझ रहे हैं? और अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य भक्ति कितनी बार हमने क्लास में डिस्कस किया। आज मैं ऐसा करती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ, आज मैं आपसे सुनती हूँ। किस भक्त को पता है कि अनन्य भक्ति का क्या अर्थ है? वो हाथ खड़ा करें प्लीज, जो भक्त जानते हैं अनन्य भक्ति का अर्थ। अनन्य भक्ति क्या होती है? अरे वाह, ठीक है। अच्छा, किससे पूछा? सबसे पहले आज हम संतोष प्रभु जी से सुनते हैं आपसे। पर आई एम अ, हैप्पी यू आर पार्टिसिपेटिंग। हरे कृष्णा माता जी। अनन्य भक्ति का मतलब साधन और साध्य की अनन्यता। अ, अ, भगवान की प्रेमा भक्ति पाना, श्री कृष्ण भगवान की प्रेमा भक्ति पाना साधना भक्ति से। जी जी प्रभु जी, साधना भक्ति के द्वारा लक्ष्य किया जाता है कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभु जी। एक और भक्त से हम सुनेंगे। अर्चना माता जी, आप भी इस बात पर प्रकाश डालिए। अनन्य भक्ति, जो प्रभु जी ने बोला है माता जी वही हाँ हाँ, साध आप वही उत्तर आप बोल दीजिए बस हमको। साधना और साध्य की भक्ति माता जी, जिसमें साधना भक्ति के द्वारा हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी हाँ अन्य ना करके भगवान का ही स्मरण करना, भगवान की ही भक्ति करना माता जी। जी जी माता जी, एकदम सही आपने बताया।
ठीक है, हम पंकज प्रभु जी से भी इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। मैं चेक कर रही हूँ कि भक्तों को इसका उत्तर समझ आया कि नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जी प्रभु जी। अनन्य भक्ति का मतलब जैसा हम समझते हैं माता जी, और वो ये जानते हैं कि जो भी है वो कृष्ण ही है, और कृष्ण को ही मान कर सकते हैं। वो अपना जो है सो अपना विश्वास जो है सो सिर्फ कृष्ण में ही रखते हैं, और अपना और कहीं दूसरी जगह वो अपना छठे को बिखेरते नहीं है। आप ये समझा रहे हो, आप सही समझा रहे हो। अनन्य मतलब ना अन्य, किसी अन्य हाँ, देवी देवता में उसकी श्रद्धा नहीं है, केवल भगवान में उसकी श्रद्धा है। ये भी बहुत जी। अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और भी हम इसको भक्तों से जानना चाहेंगे। किससे सुने? मोहिनी प्रिया माता जी, आप बताइए, आपने क्या समझा अनन्य भक्ति का अर्थ? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, भगवान की भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा बहुत प्रेम सुंदर से पॉइंट आपने भगवान की बताया। करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा करना। हाँ, आपने तीनों बातें इंक्लूड कर ली, मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा करना। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि सब पॉइंट सब ऐड ही हो गए। मनसा वाचा कर्मणा भी पॉइंट ऐड हो गया, न अन्य वाला पॉइंट भी ऐड हो गया कि अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है, और साधना भक्ति करनी है जिसका लक्ष्य है भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, मतलब साधना भक्ति कर रहे हैं ताकि हमको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, और ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप सबको ये बात समझ आ रही है। ठीक है, वापस आएंगे तो आप समझ रहे हैं कि समस्त, अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आप सारे शास्त्रों के सार को समझ गए हैं। ठीक है, अक्सर जो है भक्त कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे श्लोक हैं, इनको याद करना है, कहीं मैं भूल जाऊं तो, इस प्रकार की चिंता लगी रहती है। सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यही बात याद रखिए कि शास्त्रों का सार क्या है और उसी को अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, तो शास्त्रों का सार क्या क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति करना। और उसके लिए हम अभी प्रेमा भक्ति के स्तर पर हम नहीं पहुंचे, उसके लिए हम अभी साधना भक्ति के लेवल पर हैं। तो साधना भक्ति जो करे उसको अच्छे से करना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आपकी अब तक की चर्चा से तो आप पूछ सकते हो। आपको माइक एक्सेस देती हूँ। हाँ जी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जो मेरा एग्जाम हुआ था ना गीता का, तो उसमें मुझे कृष्ण की इच्छा से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और हरि बोल। 10,000 की राशि भी प्राप्त हुई है। हरि बोल, बहुत बहुत प्रसन्न है आपके लिए। आप बहुत सिंसियरली क्लास अटेंड करते हो। आशा है कि आपने पढ़ाई की होगी तभी तो आप ऐसा कर पाई हैं। बहुत सुंदर। माता जी ये सब का आश्रय आपको जाता है, क्योंकि मैंने आपके श्लोक से ही पढ़ाई की थी, यूट्यूब के वीडियो से। अरे सब आपका प्रयास है माता जी, अगर आप प्रयास नहीं करते तो ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बहुत सुंदर है। हरि बोल। माता जी, मेरे भाई को एक किताब भी मिली है, पुस्तक भगवत गीता की, उसने 4थी रैंक प्राप्त की है। बहुत अच्छे, तो आपको मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया और आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दिस इज वेरी नाइस। धन्यवाद माता जी, ये सब कृष्ण की इच्छा से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, और आप सब लोग जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हम सभी साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य की जय, धाम वृंदावन की जय, जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कांता माता जी, आपका जो प्रश्न है आप उसे चैट में पूछ लीजिएगा, आज थोड़ा समय अधिक हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।